दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है, किस आधार पर यह दुनिया चलती है? अगर इस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम का है। तो दोस्तों, हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क उन भौतिक आधारों को तोड़ता है जो रोजमर्रा की जिंदगी को चलाते हैं, जिसमें ऊर्जा से लेकर खाद्य उत्पादन तक, हमारे शहरों के भौतिक घटकों और यहाँ तक कि वैश्वीकरण जोखिम, जलवायु परिवर्तन और मनुष्यों को एक अच्छा भविष्य पाने के लिए क्या करना होगा आदि शामिल हैं। तो दोस्तों, इस किताब की समरी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ साल पहले एक रिपोर्टर बिल गेट्स के साथ एक डॉक्यूमेंट्री के लिए घूम रहा था। गेट्स की विशाल लाइब्रेरी में खड़े होकर वह उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछता है। अगर बात वैश्विक ऊर्जा की हो तो वह हमेशा वेक्लेव स्माइल को चुनते हैं। गेट्स कहते हैं कि एक ऐसा नाम जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। गेट्स का दावा है कि ऊर्जा के बारे में हर एक अच्छी किताब उन्हीं की है। वह एक किताब को शेल्फ से निकालता है और दूसरी वे सभी बहुत ही जटिल किताबें हैं, लेकिन गेट्स ने जो कुछ भी लिखा है उसे पढ़ने का संकल्प लिया है। वे कहते हैं यहाँ तक कि वर्षों में उनकी दोस्ती भी हो गई। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और चेक कनाडाई वैज्ञानिक स्माइल ने ऊर्जा, पर्यावरण, जनसंख्या परिवर्तन, खाद्य उत्पादन और अनगिनत अन्य विषयों पर 40 से अधिक किताबें लिखी है। उनकी नवीनतम पुस्तक हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क उनकी महान कृति है। यह मानते हुए कि महत्वपूर्ण जानकारी हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए, स्माइल ने अपने जीवन के काम को सरल भाषा में कुछ समझने योग्य अध्यायों में संक्षिप्त किया। नतीजा, उनकी सामान्य 500 पृष्ठ की पाठ्य पुस्तकों के बजाय हमें 7 भागों में दुनिया का अधिक सुपाच्य लेकिन फिर भी ज्ञानवर्धक दौरा मिलता है। यह 3 मुख्य बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो बताते हैं कि दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है, ताकि हम इसे बेहतर के लिए बदल सके। तो पहला पॉइंट है, ऊर्जा कई रूपों में और कई स्रोतों से आती है, लेकिन आज केवल 3 की ही वास्तविक प्रासंगिकता है। दूसरा, हमारा भौतिक संसार वस्तुतः 4 सामग्रियों पर आधारित है और ये सभी जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है। तीसरा, वास्तविकता को सटीक रूप से समझने के लिए संख्याओं और परिणामों या परिमाणों की अच्छी समझ होना आवश्यक है। क्या आप जीवन के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक सबक जानते हैं। सबक पहला, हम मुख्य रूप से 3 स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उनमें से केवल 2 ही दीर्घकाल में पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि पैसा दुनिया को चलाता है, लेकिन असल में वह ऊर्जा है। गर्मी और बिजली के रूप में शक्ति के बिना आधुनिक जीवन कुछ ही दिनों में रुक जाएगा, लेकिन कनाडा के लोग सर्दियों में जमते नहीं हैं और यहाँ तक कि आधे अफ्रीका में पहले से ही इंटरनेट की सुविधा है। यद्यपि ऊर्जा के अनेक रूप हैं, गुरुत्वाकर्षण से लेकर रासायनिक और जैव ईंधन तक केवल 3 प्रकार ही मूलतः समस्त वैश्विक उपभोग का हिस्सा है। पहला, जीवाश्म ईंधन जैसे तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस, जो मानवता की ऊर्जा खपत का 75 से 80% हिस्सा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे मापते हैं। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा, जिनका योगदान लगभग 16% है। तीसरा, परमाणु ऊर्जा, जिसका उपयोग हमारी ऊर्जा खपत के केवल 4% के लिए किया जाता है। ऊर्जा के प्रत्येक रूप के अपने फायदे और नुकसान हैं। जीवाश्म ईंधन में बहुत अधिक ऊर्जा होती है और इससे परिवहन और भंडारण करना आसान है, लेकिन उनके उत्सर्जन से ग्रह को नुकसान पहुंचता है। नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है लेकिन अस्थिर है। हम वर्तमान तकनीकों के साथ
उन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते। और परमाणु ऊर्जा जबकि विश्वसनीय और ग्रह को बचाने वाली दोनों है, कुछ आपदाओं और सबसे खराब स्थिति के कारण खराब प्रतिष्ठा रही है। वैश्विक ऊर्जा के मिश्रण को देखते हुए स्पष्ट रूप से हमें गर्मी और बिजली को संधारणीय बनाने में अभी लंबा रास्ता तय करना है, और जबकि वह रास्ता हम देख सकते हैं, यह न तो तेज होगा, न ही आसान, न ही सस्ता। स्माइल कहते हैं, आज दुनिया जिस चीज से बनी है उससे अलग जो मुझे इस ओर ले जाती है। पाठ दूसरा है, विश्व 4 सामग्रियों पर निर्मित है और इन सभी के निर्माण में जीवाश्म ईंधन के व्यापक उपयोग की आवश्यकता होती है। वर्तमान राजनेताओं की एक आम आलोचना यह है कि वे अपने दिमाग में जीते हैं, लेकिन हम भी आसानी से वास्तविकता से अलग हो सकते हैं। हम समाचारों को स्क्रॉल कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हमने विश्व अर्थव्यवस्था को समझ लिया है, लेकिन अगर कोई हमसे ब्लॉक के चारों ओर घूमते समय हमारे पर्यावरण के बारे में सवाल करे तो हमारे पास दिखाने के लिए शायद कुछ नहीं होगा। उदाहरण के लिए अपने पड़ोस के हिस्सों को ले ले। क्या आप अपनी हमारी भौतिक दुनिया के सबसे आम घटकों के बारे में जानते हैं? वह 4 है। पहला, कंक्रीट, जिसका आविष्कार रोमनों ने किया था, 1000 वर्षों तक लुप्त रहा और अब सड़कों से लेकर सुरंगों और इमारतों तक हम जो कुछ भी बनाते हैं उसका आधा हिस्सा कंक्रीट का बना होता है। दूसरा, स्टील, जो न केवल उपरोक्त कंक्रीट को मजबूत करता है बल्कि जहाजों, गगनचुंबी इमारतों, मशीनों, रेल पटरियों, विमानों और कई अन्य स्थानों में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा, प्लास्टिक, जो हल्का लेकिन टिकाऊ होता है और इसलिए इसका उपयोग कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों, रोजमर्रा के उपकरणों और लगभग हर जगह किया जाता है। चौथा, अमोनिया, मुख्य रूप से उर्वरक के रूप में, जिसके बिना आधी दुनिया भूखी रह जाएगी। जबकि इन सभी सामग्रियों को कुछ हद तक रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन इनके निर्माण की प्रक्रियाएं ऊर्जा गहन हैं जो जीवाश्म ईंधन की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक पेट्रोलियम से भी बनता है, जो कि परिष्कृत तेल है। यह अपने अधिकांश उत्सर्जन का कारण तब बनता है जब इसे बनाया जाता है, न कि जब इसे समुद्र में छोड़ा जाता है, जो आमतौर पर वह हिस्सा होता है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। इन 4 सामग्रियों और इनसे प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने वाली वस्तुओं को कार्बन तटस्थ बनाने के लिए नवाचार प्रतिदिन सामने आते रहते हैं, लेकिन चूंकि सौर सेल और पवन टरबाइन भी इस पर निर्भर करते हैं, इसलिए संभवतः दुनिया को 100% जैविक बनने में कुछ समय लगेगा। पाठ तीसरा, वास्तविकता की बेहतर समझ के लिए संख्याओं के परिणामों में महारत हासिल करें। स्माइल ने किताब में दुनिया के बारे में जो तथ्य साझा किए हैं वे जितने उपयोगी हैं, शायद इसका सबसे अच्छा विचार परिशिष्ट से आता है। संख्याओं के विभिन्न परिणामों को समझने के लिए कुछ मिनट समर्पित करें। यह कौशल आपके जीवन भर काम आएगा। हमारी दुनिया में पहले से ही कहीं ज्यादा संख्याएं हावी हो गई हैं। हर दिन हम शेयर की कीमतों, सरकारी खर्च और जनसंख्या के आंकड़ों के बारे में सुनते हैं। हमारे फोन हमारे कदमों को ट्रैक करते हैं। हमारा बॉस हमें डेटा का विश्लेषण करने के लिए कहता है और हमारे सोशल अकाउंट हमारे फॉलोअर्स की गिनती करते रहते हैं। साथ ही ये संख्याएं अक्सर गलत तरीके से पेश की जाती हैं, गलत व्याख्या की जाती हैं या केवल आधी तस्वीर ही दिखाती हैं। उदाहरण के लिए, जबकि यह दावा किया जाता है कि जर्मनी अभी भी अपनी ऊर्जा के 78% के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, जब आप विचार करते हैं तो इसमें से कितना नष्ट हो जाता है बनाम कितना उपयोग किया जाता है, तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों का हिस्सा 46% तक पहुंच जाता है। फिर भी संख्या आधारित दुनिया में रहने के बावजूद हम में से अधिकांश लोग 10 लाख और 1 अरब के बीच का अंतर बमुश्किल समझ पाते हैं। और यह तो दूर की बात है कि अमेरिकी सरकार की तरह खरबों डॉलर के कर्ज का क्या मतलब होता है। इसका समाधान करने का एक तरीका 10 के घातांक में संख्याओं को देखना होता है। आधुनिक मौद्रिक नीति और तकनीकी सुधारों के आयामों को समझना कठिन हो सकता है। गणित हमें वास्तविक पर दृढ़ पकड़ बनाए रखने में मदद करता है। अपने अंक जानें और आप दुनिया के वास्तविक कामकाज के बारे में जानकारी
रख पाएंगे। तो दोस्तों, हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क एक शानदार संक्षिप्त पुस्तक है जो हमें मानवता की वर्तमान स्थिति के बारे में गहन समझ प्राप्त करने में मदद करती है और एक सुंदर भविष्य के लिए हमें किन चुनौतियों से पार पाना चाहिए। मजेदार, ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। अत्यधिक अनुशंसित, विशेष रूप से ऊर्जा के बारे में अधिक जानकारी के लिए उस विषय पर स्माइल की पुस्तक जरूर देखें। दोस्तों, यह छोटा सा पुस्तक का सारांश आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।